नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज से एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, करेंट अफेयर्स, जो कि आपका पेपर जो 3 है उसमें एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में। हमारा इनिशिएटिव ये है कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे साल भर के जो भी 1000 करेंट अफेयर्स होंगे उनको 20-20 क्वेश्चंस करके हर वीडियो में पार्ट वाइज देंगे। और वीडियो को 15 से 20 मिनट ही रखेंगे ताकि आपको देखने में ज़्यादा बोरिंग महसूस ना हो, और इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे क्वेश्चन का। और जो भी कमेंट होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, उसको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा और उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। हम और भी कोर्सेज जो CUET टेस्ट प्रेप से लेके आएंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम चलिए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में UNDP जिसको बोलते हैं, ये एक UNDP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ क्लाइमेट चैंपियन, यानी कि UNDP का युवा जलवायु चैंपियन कौन बना। तो इसका आंसर है प्रजक्ता कोली। आंसर सी है प्रजक्ता कोली। एक्चुअली में यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन सब पे कंटेंट डेवलपर हैं, कंटेंट बनाती हैं जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और इवन जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है इसका। उसके लिए उनको इसका युवा जलवायु चैंपियन UNDP का चुना गया है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन ऐसा बैंक है जिसको क्राइसिस फॉर व्यावसायिक निरंतरता, यानी कि क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी का अवार्ड UI पाथ ऑटोमेशन के द्वारा दिया गया है। इसका एक्चुअली में आंसर बी है, साउथ इंडियन बैंक, जिसको कि क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए बेस्ट ऑटोमेशन का एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है UI पाथ ऑटोमेशन के द्वारा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लावनी आर्टिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र सुमित भल्ले भाले अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीते। इसमें निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया गया था। ये पूछ रहा है कि ये जो आयोजन था ये कहाँ किया गया था। तो ये जो है कि डी जो इसका आंसर है, दुबई में किया गया था। लावनी बेसिकली महाराष्ट्र का एक बहुत प्रसिद्ध अम, अम, कला है, जिसमें कि डांस भी रहता है और उसके साथ साथ कुछ अलग तरह की परफॉर्मेंस रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है कि लावनी कहाँ से बिलोंग करता है। तो लावनी जो है महाराष्ट्र की कला है, ठीक है। और जैसे कि आपसे पूछ देता है कि भांगड़ा कहाँ का है, तो उसी तरह से ये लावनी भी है महाराष्ट्र से। जैसे भांगड़ा है पंजाब का। तो ये इसका आंसर क्या है, दुबई है, डी इसका आंसर है, ठीक है। और आगे चलते हैं। आगे क्या, अगला क्वेश्चन क्या है कि 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अवार्ड है, ये एक्चुअली में आप बता सकते हैं किसको दिया गया है। ये इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, म, सोचिए। इसका आंसर हर्षाली मल्होत्रा है। इसका आंसर क्या है, हर्षाली मल्होत्रा को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मुंबई प्रेस क्लब द्वारा वर्ष का पत्रकार 2020 के लिए पुरस्कार रेड इंक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। रेड इंक अवार्ड पुरस्कार वर्ष 2020 का पत्रकार अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। इसमें ऑप्शन है दानिश सिद्दीकी, बसंत मिश्रा, बुद्धदेव दास गुप्ता, लक्ष्मी नंदन बोरा। आप बताइए इसका आंसर क्या है। हम्म इसका आंसर है दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी जी को वर्ष का पत्रकार 2020 के लिए रेडिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20वें ढाका में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। हु won the best film award in Asian film competition section at 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कुछ आइडिया है आपको। इसका इसका आंसर होगा सी,
कुजगल, इसका आंसर सी है, कुजगल है। कुजगल को 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कुछ आइडिया है आपको? इसका आंसर एक्चुअली में शिंजो अबे हैं, जो जापान के जो अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले जो थे उनको शिंजो अबे को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? नेताजी अवार्ड 2022, जो कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। सो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने पहली बार अंक ज्योतिष और प्रथम विश्व में गिनीज वर्ल्ड 2022 का रिकॉर्ड हासिल किया? Who among the following has achieved the first ever Guinness World Record in numerology and the first world record of 2020? किसने किया था ये? कुछ अंदाजा है आपको? इसका आंसर होगा JC चौधरी, पहला है इसका आंसर ए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये किसी भारतीय द्वारा इस तरह की अचीवमेंट की गई है पूरे वर्ल्ड में पहली बार, तो इसका आंसर है JC चौधरी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। असम सरकार ने, ये अगला क्वेश्चन है कि असम सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? असम वैभव से किसको सम्मानित किया गया? गवर्नमेंट ऑफ असम हैज कंफर्म इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। असम वैभव किसको दिया है ये अवार्ड? एक्चुअली में रतन टाटा को दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत व्यावसायिक धन प्रबंधन द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया था? Which bank was named as the best private bank in India at Global Private Banking Award 2021 organized by Professional Wealth Management? कुछ देखिए कौन कौन से ऑप्शन है इनके। इंडसइंड बैंक है, ICICI है, कोटक महिंद्रा है, HDFC है, एंड नन ऑफ दीज है। कौन सा बैंक था ये? HDFC बैंक था। HDFC बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड मिला था। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अलग आंतरिक फिटनेस विभाग, एक्चुअली में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक फिनटेक कंपनी के तौर पे एक तरह से एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही हैं IT या ICT की या AI की, डेटा माइनिंग की या डेटा बिग डेटा की, AI की, उसका यूज करके हम बैंकिंग सेक्टर को और जो भी GST या इनको कैसे बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, और जो ये फ्रॉड होते हैं या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसे काम कर सकते उसकी स्थापना की है। तो उसका डेट पूछ रहा है कि वो डेट क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ सेपरेट इंटरनल डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक फाइनेंस टेक्नोलॉजी। What is the effective date of the new department which has been created? इसका क्या होगा? आपको कुछ अंदाजा है इसका आंसर का? इसका आंसर बी है। 4 जनवरी 2022 को ये डिपार्टमेंट खोलने की घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने $300 मिलियन फार्मोसा बॉन्ड जारी किए और इंडिया INX गिफ्ट IFSC पर जारी करने को सूचीबद्ध किया? Which bank has issued $300 million Formosa bond and listed the issuance on India INX gift IFSC? कौन सा है? इंडसइंड बैंक है, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है, HDFC बैंक है और SBI है। कौन सा है? ये है SBI। एक्चुअली में SBI ने ये 300 मिलियन का फार्मोसा बॉन्ड जो कि INX गिफ्ट सिटी IFSC पे लिस्टेड किया है, जो गिफ्ट सिटी है एक्चुअली में गुजरात में है ये। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये गिफ्ट GIFT गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां। इसमें देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक के रूप में रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है? Which of the following payment bank has been categorized as a scheduled bank
बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। बेसिकली हम एक बात आपको बता दें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, इसी एक्ट के थ्रू, इसी एक्ट अधिनियम के थ्रू भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो उन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। किस एक्ट के थ्रू? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, एंड नन ऑफ द एबव है। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, एयरटेल पेमेंट बैंक को एक्चुअली में ये आरबीआई के द्वारा दिया गया है, शेड्यूल 2 में डाला गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सिंपल क्वेश्चन है कि हु अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? बताइए। ये हैं बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश, इसका आंसर होगा बी, बलदेव प्रकाश। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच बैंक हैज अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक कोलेबोरेशन विद गूगल टू फ्यूल द बैंक्स कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी? किस बैंक ने रणनीति सहयोग की घोषणा बैंक के ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए गूगल के साथ की है? तो आप इसका बताइए। इसका आंसर ऑप्शन है आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक। सो इसका आंसर है आरबीएल बैंक, ए बैंक, ऑप्शन ए। आरबीएल बैंक ने एक्चुअली में कि जो भी कस्टमर हैं उनके साथ कैसे बहुत फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश हो सके, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए गूगल से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने नेट बैंकिंग के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करके मर्चेंट ऐप्स में भुगतान करने के लिए मिंका सुपे के साथ भागीदारी की पेशकश की है? हम देखते हैं कौन कौन से बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक। सो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा बैंक है जो कि मिंका सुपे पे जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है और नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए जो कि फेस आईडी और फिंगरप्रिंट पे काम करता है, किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मिंका सुपे बैंक से एक कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी ट्रांसफर सेवा योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रेषण व्यवसाय भुगतानों शुरू करने के लिए किस बैंक को मंजूरी दी है? ये कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड व्हिच पेमेंट बैंक फॉर कमेंसिंग इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बिजनेस अंडर द मनी ट्रांसफर सर्विस एक्ट। ये पूछ रहा है कि जो इंटरनेशनली आप जैसे कि कोई दुबई में है, वो पैसा भेजता है इंडिया में, अगर इंडिया से गया हुआ वहाँ कमा रहा है, तो उस पैसे को भेजने के लिए एक आरबीआई की सेवा है जो मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम होती है। ठीक है, इसके थ्रू ही भेज सकते हैं। तो अब इसमें किस बैंक को आरबीआई ने परमिट किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली में इसमें आप डी, फिनो पेमेंट बैंक जो है, इसको अपॉइंट किया है, मंजूरी दी है कि जैसे आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रिमिटेंस का ले सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट ऑफरिंग इंटरेस्ट ऑफ 15 पॉइंट बेसिस? ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्विटाज स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सब नए नए बैंक है जो बहुत पहले से छोटे छोटे जगहों पे काम करते हैं, जो कि बहुत बड़े शहरों में तो हैं पर लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है एक तरह से। उनकी जो जमा पूंजी है टोटल, और जैसे एचडीएफसी, एसबीआई या आईसीआईसीआई के से बहुत कम है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट नाम की स्कीम शुरू की है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने बैंकों के लिए जमाधारियों पर चल निधि कवरेज अनुपात बनाए रखे और गैर वित्तीय और छोटे व्यवसाय ग्राहक से प्राप्त अन्य निधि का विस्तार 5 करोड़ रुपए से लेकर किस सीमा तक बढ़ा दिए? ये पूछ रहा है कि आरबीआई की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, पहले 5 लाख जो 5 करोड़ हुआ करती थी, अब उसको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को मेंटेन करने के लिए
एक्सटेंशन ऑफ, जो कि एक्सटेंशन ऑफ फंड से रिसीव होता था, और वो नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस के लिए, कस्टमर के लिए कि कितने करोड़ तक कर दिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 7.5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ से 7.5 करोड़ आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ऑन डिपॉजिट एंड अदर एक्सटेंशन ऑफ फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेसेस पे कर दिया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ये क्वेश्चन ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि इतने समय पर केवाईसी अपडेट करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी। तारीखों में वो तारीख कौन सी है, कब तक के लिए आप अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं, वो आरबीआई ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार आरबीआई इसको जो है इस सीमा को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप इसको इसका आंसर एक्चुअली में 31 मार्च 2022 तक आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो डेडलाइन को एक्सटेंड किया है। तो ये टोटल जो आज का हमारा सेक्शन 1 है, सेट 1 है, टोटल 20 क्वेश्चंस का, ये आज का हमारा ये है। इसका पीडीएफ और जो भी पीडीएफ के साथ आंसर का एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वहां पे आपको इसका पीडीएफ जो कि एक्सप्लेनेशन आंसर का वहां पे उसमें दिया रहेगा, सब इस 20 क्वेश्चंस का आपको वहां पे मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, और अगला भी जो सेट 2 है, सेट 3 है, हम 1000 क्वेश्चन तक जो भी करेंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको जरूर कराएंगे। सो हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।